नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल ही में आईसीआर के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईआरआई के द्वारा कुछ पदों पर भर्ती हेतु एक भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आईआरआई के द्वारा ये भर्ती विज्ञप्ति 18 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी। और इस भर्ती का क्रमांक यानी कि जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 1/1/2021 रिक्रूटमेंट सेल टेक्निकल सीबीटी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीआर के हेडक्वार्टर और इसके देश भर में फैले हुए अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में रिक्रूटमेंट के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईआरआई के द्वारा टेक्नीशियन T1 के पदों के लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम करवाया जाएगा। और इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 3 है। 7 सेंट्रल पे कमीशन के पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 3 की ये जॉब रहेगी। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि डेयर के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीआर के द्वारा ये एग्जाम करवाया जा रहा है। और कुल 641 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी करवाया जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 18 दिसंबर 2021 से भरना शुरू हो चुके हैं। यानी कि 18 दिसंबर 2021 से जो कैंडिडेट्स है वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये 10 जनवरी 2022 है। 10 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि 12 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी 10 जनवरी 2022 है। यानी कि जो फॉर्म भरने की फॉर्म के लिए अप्लाई करने की और पेमेंट करने की लास्ट डेट दोनों सेम है, दोनों 10 जनवरी 2022 है। और इसके बाद जो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी डेट भी इनके द्वारा घोषित कर दी गई है। 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच ये एग्जाम करवाया जाएगा, ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें कि कितनी सीटों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसमें कुल 641 पदों पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल वैकेंसीज जो है वो 641 है, जिसमें 286 पद अनरिजर्व यानी जनरल के लिए हैं और 61 पद ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 61 पद रिजर्व रखे गए हैं। और 93 पद जो है वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। और 68 पद यानी 68 पोस्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 133 पद रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा 8 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए और 6 सीटें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस फॉर्म के लिए कैंडिडेट का मैट्रिकुलेशन पास जरूरी है, यानी कैंडिडेट का 10th क्लास पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके अलावा फॉर्म भरते वक्त कैंडिडेट को अपने जो 10th क्लास के मैट्रिकुलेशन के जो मार्क्स है, जो ओजीपी या सीजीपी है, उसको मेंशन करना रहेगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना रहेगा। एंड द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज फॉर आउट विल बी इग्नोर्ड, यानी कि अगर आपके मान लो 59.99% है तो उसको 60% से कम ही माना जाएगा, उसको 60% में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस एग्जाम के लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से 30 साल है। यानी कि जो कैंडिडेट है उसका 18 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। कैंडिडेट 18 साल से कम उम्र का नहीं हो और 30 साल से अधिक उम्र का नहीं हो कट ऑफ डेट में। और जो एज लिमिट के लिए, एज क्राइटेरिया के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 10 जनवरी 2022 रखी गई है। यानी कि 10 जनवरी 2022 को कैंडिडेट की एज 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ आईसीआर के लिए वो है 58 ईयर्स। यानी कि जो आईसीआर के भी रेगुलर एम्प्लॉयज है जो कि आईसीआर में काम कर रहे हैं किसी न किसी पोस्ट पर, वो भी इस भर्ती विज्ञप्ति के लिए एलिजिबल हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 58 ईयर्स 58 ईयर्स है। और इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसमें एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। और इस फॉर्म के लिए जो एज प्रूफ माना जाएगा वो आपकी जो 10th की मार्कशीट रहेगी, मैट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट है
उसी को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा। इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जाम किस टाइप का होगा, तो इसमें एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन की 4 चॉइस होगी। और इसके अलावा इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि 4 क्वेश्चंस गलत होने पर एक कैंडिडेट का एक सही क्वेश्चन काटा जाएगा। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट के द्वारा एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित किया गया है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 40% स्कोर करना कंपलसरी रहेगा, और एससी यानी शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 30%, और शेड्यूल ट्राइब्स एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 25% मार्क्स सिक्योर करना रहेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, तो अनरिजर्व, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरीज के लिए 700 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को कुल 1000 रुपये पे करने रहेंगे, 1000 रुपये पे करने रहेंगे। और उसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो है उसमें वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये जो कैटेगरीज है इनके लिए एप्लीकेशन फीस नील है, यानी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 300 रुपये रखी गई है, यानी कि इन सभी कैटेगरीज के एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, वुमेन और इन सभी के लिए 300 रुपये टोटल इनको पे करना रहेगा। उसके बाद सिलेबस की अगर हम बात करें कि इस सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उनका क्या सिलेबस रहेगा, तो इस सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उनमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के, 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, और 25 क्वेश्चंस साइंस के आएंगे, और 25 क्वेश्चंस सोशल साइंस के आएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। और इन 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इंडिकेटिव सिलेबस की बात करें, तो जो जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट है उसमें इंडिया और इसके जो नेबर कंट्रीज है उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस और जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो मैथमेटिक्स है उसमें मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 10वीं लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिकल चार्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और जो साइंस है, जो तीसरा सब्जेक्ट है, इसमें भी मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा नेचर एंड बिहेवियर, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो सोशल साइंस है इसमें मैट्रिक लेवल के इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, वो IRI की ऑफिशियल वेबसाइट www.iri.res.in पर विजिट करके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स जो है वो सभी इंस्ट्रक्शंस ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और ये फॉर्म भरने के इस वेबसाइट पर जाने के बाद दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसमें आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल देना होगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आप लोग जो है वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अलावा ये जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये जो एग्जाम है इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे। और किसी को क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन होने पर, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा, हिंदी वाले को इग्नोर किया जाएगा। और इसके अलावा इस जो टेक्नीशियन की पोस्ट है T1 की, जो L3 की पोस्ट है, उसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं रखा गया है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आप मार्क्स सिक्योर करेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा IRI ने 641 सीटों पर यह भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए देश भर में 165 एग्जामिनेशन सेंटर इनके द्वारा घोषित किए गए हैं। इन 165 एग्जामिनेशन सेंटर्स में से कैंडिडेट कोई भी 5 सेंटर अपनी चॉइस के अनुसार चूज कर सकता है।
तो दोस्तों ये थी आईआरआई के द्वारा घोषित 641 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिए, ताकि इस प्रकार की अन्य जानकारी भी आपको सबसे पहले मिलती रहे।